ऊपर बात तो हुक्मरानों ने करनी होती है ना। आज मुसलमान जो है इतना नीचे चला गया, इतना नीचे चला गया कि उसको एहसास भी नहीं हो रहा। इनको बोलना चाहिए, जो वज़ीर-ए-आज़म बैठाया उसे बोलना चाहिए ना। ये मसला पूरी उम्मत का है। सिर्फ हमारे जो हुक्मरान है ना, उनको सिर्फ यूएनओ में जाके सेल्फियाँ लेने का शौक है। क्या पाकिस्तान इसराइल और फ़लस्तीन का मसला हल कर सकता है आपके ख्याल में? पाकिस्तान हाँ इंशाल्लाह कर सकता है अगर चाहे तो, लेकिन अभी चाह नहीं रही हमारी हुकूमत। पता नहीं क्या मसला है, इनको क्या तकलीफ़ है। अगर चाह लें तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद भी आ जाएगी। और फ़लस्तीन जो है ना, सारे मुसलमानों को इसकी मदद करनी चाहिए। बल्कि इस वक्त जो है ना, सारे मुसलमानों को यकमुश्त हो जाना चाहिए। जब सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे तो अल्लाह की मदद आ जाएगी। तो फिर जो है इसराइल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता मुसलमानों का। तो ये मुसलमान कब यकमुश्त होंगे सर? जब ये- पानी सर से ऊपर से गुजर जाएगा तब? ये तो आपकी बात ठीक है कि जो है ना, इसके लिए सबको सोचना चाहिए। अब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरा जज्बा अंदर का, मेरे अंदर कुड़न है कि जो है ना, मैं अगर मेरे अंदर ताकत होती तो मैं जो है ना फ़लस्तीन के अंदर जाके जो है ना इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ता, अपने आप पेश कर देता जहाद के लिए। तो क्या लगता कि हम जो पाकिस्तानी हैं हमारी गैरत जंगल होगी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आज मुसलमान जो है इतना नीचे चला गया, इतना नीचे चला गया कि उसको एहसास भी नहीं हो रहा कि हमारे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए था। तो इसलिए जो है ना, सारे मुसलमानों को इस वक्त जो है ना इकट्ठे होना चाहिए। इकट्ठे होकर जो है ना सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। सोचना नहीं, अमली जामा इसको पहनाना चाहिए इस बात को। हमारी हुकूमत को चाहिए कि यहाँ से जो है ना कुछ चीज़ें भी भेजे, बारूद भी, खुराक भी, असला भी, और लोगों को भी भेजे। सर देखिए, आप तो बारूद असले की बात कर रहे हैं, खुराक की बात कर रहे हैं कि हमारे हुक्मरान उनको बेचें। सर लेकिन हमारे हुक्मरान इजहार यकजहती के लिए रैली भी नहीं निकालने दे रहे। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ये ईमान के कमज़ोर होने की निशानी है। हमारे जो लीडर्स हैं वो एक मुंह से को बयान होता है ना, वो भी नहीं दे रहे कि ये ना करे इसराइल वाले। ऐसे ही है, अभी ये बस सियासत है, पता नहीं कहाँ तक लेके जाएगी मुसलमानों को। इसीलिए तो मुसलमान पीछे हैं कि जो है ना इस मुश्किल की घड़ी के अंदर जो है ना उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। देखें, ये बेसिकली तो ये हुकूमत के मामलात हैं, वो बेहतर समझते हैं, मगर इखलाकी तौर पे और मजहबी तौर पे ये पूरी उम्मत का मसला है। ये एक मुसलमान मुल्क का मसला नहीं है। ये सबको मिल बैठ के सोचना पड़ेगा। सोचना क्या, अब उनकी इमदाद फौरी करनी चाहिए। तो अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। इमदाद तो बड़ी दूर की बात है। एक मुजम्मती बयान होता ना, एक बयान नवाज शरीफ साहब की तरफ से, आसिफ जरदारी साहब की तरफ से और जो बड़े बड़े लीडर हैं उनकी तरफ से अभी तक नहीं आया। ये देखें, ये जो सियासतदान है ना, इनके कुछ सियासी मामलात होते हैं जिसकी वजह से ये नहीं बोलना चाहते या इनको बोलने दिया नहीं जाता। ये वो बेहतर समझते हैं हम आम लोगों से, मगर ये मसला पूरी उम्मत का है। ये मसला किसी एक मुल्क का या एक कौम का नहीं है। सही है, बैतुल मुकद्दस हमारा पहला किबला अव्वल है, लेकिन मुसलमान उसको ही भूल गए हैं। एक कौम सोई हो, एक उम्मत सोई हो, तो उसको जगाने के लिए कोई सरबराह चाहिए। ठीक है, अब 55 से ऊपर तकरीबन मुल्क है मुस्लिम। चलें, कुछ गरीब हैं, कुछ मारे हैं, कुछ हम जैसे कर्जों में दबे। जो तगड़े हैं वो भी स्टैंड नहीं ले रहे सर। तो बात कर रहा हूँ मैं कि ये जो तगड़े हैं, ये उनको चाहिए कि ये करें। एक तो ये सुनने में आता है कि 40 मुल्कों की को बनाई हुई है इन्होंने, आर्मी का भी। अब ये उनका देखें ना, ये उनको चाहिए क्योंकि उनके पास तो सारे सोर्स मौजूद हैं। बैतुल मुकद्दस हम सब का मसला है मुसलमानों का, यानी किबला अव्वल है। उसके लिए हम, ठीक है, हमारी जानें भी कुर्बान, अल्लाह करे हमारे ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह फिर जाना ही जाना जब कोई हल ना रह गया। ठीक है, तो सर देखें, हमें यही पढ़ाया गया, बताया गया 75 सालों में जब से मुल्क पाकिस्तान बना है कि फ़लस्तीन के अलावा तमाम मुल्क जो हैं वो आज़ाद हैं। लेकिन आज हमें पता चला कि सिर्फ फ़लस्तीन आज़ाद है, बाकी हम सब गुलाम हैं। आप मेरी बात से एग्री करेंगे? बात ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं। इसमें देखें, मसला इसमें पता है क्या है? मसला ये है कि कोई लीड करने वाला हो, कोई जगाने वाला हो। सर जो लीड करने वाला होता है उसको फिर फांसी के घाट पर चढ़ा दिया जाता है। और तो जब गर्दार मौजूद होंगे तो फिर इसी तरह होगा ना। दूसरा ये है, ये मैं अब आपसे आखिरी बात करूँगा, जब तक ये कौम मुसलमान, ये उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे के नीचे नहीं इकट्ठे होंगे, ये इसी तरह जलील होते रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक तो खुल के किसी ने बयान तक नहीं दिया। अफसोस की बात तो ये है। सर क्यों नहीं दिया अभी तक बयान इन्होंने? वो कहते हैं ना, जिसका खाना बयान क्या दें।
अमेरिका के आगे ये बयान दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अमेरिका ललकार के कह रहा है हम इसराइल के साथ हैं। तो यही वजह है ना, यही तो वजह है। अब आए ना हमारी आर्मी अब क्यों नहीं बोलती? बोलनी चाहिए, ठीक है। आर्मी का काम बोलना नहीं, आर्मी का काम लड़ना है। लड़ना नहीं है। जब इस वक्त किसकी हुकूमत है? आर्मी की हुकूमत है। इनको बोलना चाहिए, जो वज़ीर-ए-आज़म बैठाया उसे बोलना चाहिए ना कि हम किसी सब में खड़े तो हों। वो बन रही हैं, रात को भी देख रहे थे, बन रही हैं कि जी ये पैनल इधर चला गया, ये मुल्क इधर चला गया, अमेरिका इसराइल के साथ आ गया, इटली आ गया, फलां आ गया। इधर कौन है? उन मुसलमानों की नज़र में तो सबसे बड़ा पाकिस्तान ही है ना, जिसके पास एटमी पावर है, ठीक है। ये अभी तक कोई भी हाँ ना का जवाब ही नहीं है कोई भी। सर इसराइल जैसा एक क्या कहते हैं, एक बगैरत मुल्क, ठीक है, एक दहशतगर्द मुल्क, वो सिर्फ एक ही मुल्क से डरता है और उस इस्लामी मुल्क का नाम है ईरान। बिल्कुल, वो इसलिए डरता है कि उसने जो जवाब उसे सही देता है ना, उससे जवाब देता है। आज दिन तक अमेरिका का उसके साथ क्या मसला था? इसराइल मसला था, जो उस पर पाबंदियाँ लगाई हैं, सब कुछ किया, तो इसराइल का ही मसला था उसका। इसराइल वो मानता नहीं है। वो ये पाकिस्तान को तो चाहिए ना कि कम से कम खुल के किसी साइड पे तो जाएं। ये तो किसी भी साइड पे नहीं है। पाकिस्तानी अवाम तो अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ है, लेकिन हमारे हुक्मरान, आपको भी और मुझे भी पता है, इसराइल के साथ। ऐसी ही बात है, बिल्कुल बात सही है आपकी। हम तो दुआ कर सकते हैं। देखो, लड़ना, बातें करना तो हम तो कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, सारे यकजहती कर सकते हैं, यकजहती कर सकते हैं, मगर ये ऊपर बात तो हुक्मरानों ने करनी होती है ना, किसी फर्द वाहिद ने तो करनी, रियासत ने करनी होती है। रियासत ने करनी होती है। ऐसे ही है सर। देखें, आप हमारी आवाम को पुरअमन एहतजाज अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए, वो भी हुकूमत करने की इजाज़त नहीं दे रही, और अगर कोई करता है तो उसको पकड़ कर जेल में डाल देते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब भी बगैरती नहीं होनी चाहिए। मैं बताता हूँ, देखिए वही सिस्टम आ गया कि जब हमारी हुकूमत अमेरिका के साथ है, ठीक है, यानी अगर अमेरिका इसराइल के साथ है तो हम भी उन्हीं के सब में गिने जाते हैं। अगर अरबी ममालिक जितने भी हैं, अगर उनको ये पूछा जाए, मैं मिसाल पूछा जाए, तो हमें किस सब में देखते हैं, ठीक है, वो अपने पीछे नहीं देखते, वो अमेरिका के पीछे देखते हैं। इसी चीज़ की कोशिश ये हमारे पिछले नवाज शरीफ ने की, हुक्मरानों ने की, इमरान खान ने की, कि हम अमेरिका के नीचे से निकल जाएं, ठीक है। आज फिर हम उसी के ही चट्टे बट्टे बने हुए हैं, बस इतना ही है। मैं तो कह सकता हूँ, अफसोस की बात है कि हम अपने ही बहन भाई जो मर रहे हैं, हम उनकी तरफ देख तो सकते हैं, कर नहीं कुछ सकते, उनकी मदद नहीं मदद कर सकते हैं। सर ये अफसोस की बात है ना। मुझे यही पता था, या बहुत सारे पाकिस्तानियों को यही पता था कि सिर्फ फ़लस्तीन एक मकबूजा मुल्क है, बाकी तो सारे मुसलमान ममालिक आज़ाद हैं। लेकिन अब पता चला कि नहीं, सिर्फ फ़लस्तीन आज़ाद है, बाकी तो सारे ग़ुलाम हैं। अब देखो ना, वही लड़ा बस। देखो, अब ईरान ने सबसे पहले बात की, मज़ा आया ना कि जी मुसलमान मुल्क है, दूसरे मुसलमान मुल्क के लिए वो बोल रहा है, बाकायदा साथ दे रहा, असला हर चीज़ सब कुछ दे रहा है। इवन कि उन्होंने क्या काफ़ी वो बताया जी कि उन्होंने उधर मदद भेज दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हम तो अभी तक वो भी नहीं कर सके कि एहतजाज भी नहीं कर सके कि आप ये इसराइल हमास पे हमला ना करे, गज़ा पे हमला ना करे। अभी तक हमारे तो हुक्मरान ये भी नहीं कह सके। सिर्फ हमारे जो हुक्मरान हैं ना, उनको सिर्फ यूएनओ में जाके सेल्फियाँ लेने का शौक़ है, ठीक है। वो सेल्फियाँ ले सकते हैं, क्योंकि सेल्फियाँ लेने ही वो आए हैं, तो उनको सेल्फियाँ लेने के साथ साथ इस चीज़ का भी शौक़ रखना चाहिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। कम से कम बोले तो सही, वो करना अपने कुछ है या नहीं है, कम से कम बोलो तो सही। बिल्कुल ठुस हो गए, बिल्कुल ठुस हुए पड़े हैं। चलो, ये बात तो सियासी हुकूमतें, यही तो फ़र्क होता है। अगर हम आवाम इलेक्शन मांग रही है, सियासी जो जमातें इलेक्शन मांग रही हैं, उसकी वजह यही होती है। ऐसे फ़ैसले ये जो निगरान सेटअप नहीं कर सकते। मुंतखब हुकूमत कर सकती है। मुंतखब हुकूमत कर सकती है। जैसे ये महंगाई के मामला, ये मामला मुंतखब हुकूमतें ही करती हैं। ये कभी कोई भी वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे ये काम नहीं कर सकते, जितना मर्जी कर लें, मगर ये काम नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी तो नाज़रीन, आपने पाकिस्तानियों के जज्बात, अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों के बारे में जाने। अगर प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। हमारे चैनल डेली स्टोरीज़ ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। डेली स्टोरीज़ ऑफ पाकिस्तान के इस प्रोग्राम से तलहा सुलहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।